जय हिंद दोस्तों। आज से 167 साल पहले 10 मई 1857 के दिन दिल्ली से करीब 80 किलोमीटर दूर मेरठ से अंग्रेजों के खिलाफ पहली बार जंग की शुरुआत हुई थी। भारत माता के वीर सपूतों ने खुला विद्रोह कर दिया था। भारतीय सैनिकों ने न केवल अंग्रेजों के हुक्म मानने से इनकार कर दिया था, बल्कि जेल तोड़कर सैकड़ों बंदी कैदियों को आजाद कराया। भारतीय सैनिकों ने क्रूर और अत्याचारी अंग्रेज अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में पहला स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है। इस लड़ाई में पूरे देश ने अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ा था। मंगल पांडे भारत के पहले ऐसे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले महान क्रांतिकारी थे, जिन्हें देखकर जल्लाद भी प्रभावित हो गया था। यहाँ तक कि जल्लाद भी उनको फांसी देने से मना कर दिया था। भारत में ही मानव जात पली बढ़ी है, यहीं पर इंसानी बोलीबाला का जन्म हुआ। सनातन धर्म के अनुसार धरती पर पहला आदमी भारत में ही जन्म लिया है। 24 अगस्त 1608 में पहली बार अंग्रेज भारत आए थे। शुरू में अंग्रेज भारत में आए थे व्यापार करने के लिए। सबसे पहले मसालों का व्यापार किया, लेकिन भारत का खजाना देखकर उनकी नीयत बदल गई और अंग्रेज हम सब भोले भाले भारतीयों पर 200 सालों तक राज किया। पूरे भारत में 6000 अंग्रेज सैनिक थे, जो पूरे भारत पर कंट्रोल करते थे। भारत के लोगों में एकता नहीं थी, जिसकी वजह से अंग्रेज हम सबको अपना गुलाम बनाए रखे। अंग्रेज हिंदू से मुसलमान को लड़ाते थे, एक राजा से दूसरे राजा को लड़ाते थे। अंग्रेज ये जानते थे, अगर हिंदुस्तानियों पर राज करना है तो इनमें फूट डालो और राज करो। इसी वजह से अंग्रेज हम सब पर 200 सालों तक राज किया। 1857 की क्रांति में सिर्फ सैनिकों ने विद्रोह नहीं किया, बल्कि राजाओं ने भाग लिया, किसानों ने भाग लिया, जमींदारों ने भाग लिया। अंग्रेजों से सभी वर्ग के लोग परेशान थे। अंग्रेज सभी पर अत्याचार करते थे। जैसे ही यह विद्रोह शुरू हुआ, लोग इसमें शामिल हो गए। जात पात और धर्म से ऊपर उठकर आजादी की इस लड़ाई में सभी लोगों ने हिस्सा लिया। इस लड़ाई में भारत के क्रांतिकारियों ने अंग्रेज सरकार की जड़ें हिला दिया था। आगे चलकर भारत को आजाद कराने में इस क्रांति का अहम रोल था। पहली बार इस क्रांति के बाद ये लोगों को लगने लगा था, अंग्रेज अब अपराजय नहीं है, इन्हें हराया जा सकता है। इससे पहले भारत के लोग यही मानते थे, हम पर कोई न कोई राज करेगा, क्योंकि इससे पहले मुगल राज करते थे, मुगल के बाद अंग्रेज राज कर रहे हैं। हम पर कोई हुक्म करेगा तभी हम काम कर सकते हैं। इस क्रांति के बाद सबके अंदर सोचने की क्षमता बढ़ी। लोगों को लगा हमें आजाद होना चाहिए। दिसंबर 1856 में सैनिकों ने एक विद्रोह कर दिया, जिसमें सैनिकों को नई राइफल दिया गया था। इससे पहले जो सैनिकों को राइफल दिया गया था, उस राइफल को चलाने के लिए सैनिकों को अपने पास 2 बैग रखना पड़ता था। एक बैग में गन पाउडर यानी बारूद रखना पड़ता था, दूसरे बैग में बुलेट यानी गोली रखना पड़ता था। जब किसी भी सैनिक को गोली फायर करना होता था, सबसे पहले वह अपने गन के अंदर बारूद भरता था, उसके ऊपर से बुलेट लगाई जाती थी। बारूद भरते समय समस्या ये आती थी, कभी तो बारूद कम हो जाता था, कभी तो बारूद ज्यादा डल जाता था। इससे होता ये था, अगर बारूद कम डल गया है तो गोली चलती नहीं थी, अगर बारूद ज्यादा डल गया है तो गन उसके हाथ में फट जाता था, जिसकी वजह से एक बड़ी समस्या थी। इसके बाद होता ये है, अंग्रेजों ने एक नई बुलेट यानी कारतूस बनाया था, जो कि उस बुलेट के अंदर जितना बारूद की जरूरत पड़ती थी, उतना उस बुलेट के अंदर बारूद डला रहता था, जिससे सैनिकों को अपने पास 2-2 बैग रखना नहीं पड़ता था। सैनिकों के लिए एक बैग रखना आसान होता था, उनको गोली चलाना भी आसान होता था। पर इसमें एक समस्या थी, कारतूस के ऊपरी हिस्से को दांत से काटना पड़ता था, जो आगे चलकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी, क्रांति का रूप लिया। जो नई कारतूस अंग्रेजों ने बनाया था, उस कारतूस पर गाय और सुअर की चर्बी लगाया गया था, जो कि हिंदू धर्म में गाय को पूजा जाता है और गाय को हम माता मानते हैं, पूजते हैं। और मुस्लिम धर्म में सुअर को हराम माना जाता है, गंदा माना जाता है। अगर सुअर टच हो जाए तो वो नमाज नहीं पढ़ सकते, सुअर बहुत गंदा होता है। कहा जाता है एक दूसरी भी वजह थी, अंग्रेज जानबूझकर भारतीय सैनिकों को नीचा दिखाने के लिए करते थे। एक दिन होता ये है, जहाँ पर ये गोलियां बन रही थी, उस गोलियों के कारखाने में एक भारतीय सैनिक चला गया। उसने देखा ये क्या हो रहा है, इतनी गाय क्यों मरी हुई है, इतनी सुअर क्यों मरी हुई है। फिर वहाँ पे पता चला, जो सैनिक गोली दांत से काट कर चलाते हैं, उसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है। इस घटना के बाद मेरठ छावनी में विद्रोह की आग भड़क गई। 9 मई को मेरठ से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। मेरठ में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया और जेल तोड़कर बंदी भारतीय कैदियों को छुड़ाकर 10 मई को वो दिल्ली के लिए आगे बढ़ने लगे और 11 मई को दिल्ली पहुंचे। ये खबर धीरे धीरे आग की तरह फैलने लगी। जैसे ही ये खबर एक रेजिमेंट से दूसरे रेजिमेंट को पता चला, फिर तीसरे रेजिमेंट को पता चला, सभी सैनिकों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। अंग्रेजों से भारत के राजा भी परेशान थे। दिल्ली के आखिरी मुगल शासक बहादुर शाह जफर थे। उन्हें अंग्रेजों ने कहा, आप लाल किला खाली कर दीजिए और अपना उत्तराधिकारी भी नहीं रख सकते, जिसकी वजह से राजा भी परेशान थे। अंग्रेज हड़प नीति के तहत अगर किसी राजा का उत्तराधिकारी नहीं है, यानी अगर उसका कोई पुत्र नहीं है, तो राजा किसी को गोद नहीं ले सकता था। इस गोद निषेध प्रथा के तहत उसका राजपाट अंग्रेज छीन लेते थे। भारी टैक्स और कड़े नियमों के कारण किसान और जमींदार वर्ग में असंतोष था। इन सब से अंग्रेज भारी टैक्स की मांग करते थे, जिसको देने के लिए किसान साहूकार से कर्ज लेता था। किसान अगर साहूकार कर्ज नहीं चुका पाता था, तो किसान को अपनी जमीन और पुश्तैनी मकान देना पड़ता था। अंग्रेज साहूकार से जमीन और पुश्तैनी मकान दोनों हड़प लेते थे। अंग्रेज नस्ल के आधार
आधार पर भेदभाव करते थे, यानी जात पात ऊंच नीच का भेदभाव करते थे। अंग्रेज ये मानते थे हमारे अलावा इस दुनिया में सभी लोग हमारे पर बोझ है, इस दुनिया में सबसे बड़े हम हैं। अंग्रेज भारत के लोगों को निम्न जात, छोटी जात के लोग समझते थे, कीड़े मकोड़ों की तरह समझते थे, भारतीय लोगों को हीन भावना की नजर से देखते थे। और अंग्रेजों ने ईसाई धर्म को मानने वालों को भारत में खुली छूट दे दिया था कि जाइए भारत को लोगों से उनका धर्म बदलवाइए और अपने ईसाई धर्म में शामिल कीजिए, धर्म परिवर्तन कराइए। 1857 की क्रांति अंग्रेजों ने जानबूझकर लंबा खींच दिया, क्योंकि अंग्रेज जानते थे अगर युद्ध को लंबा खींच देंगे तो ये सब हमसे लड़ नहीं पाएंगे। उस समय भारतीय सैनिकों के पास न ज्यादा पैसे थे और न ही ज्यादा हथियार थे। हालांकि बहुत कम समय में ये आंदोलन देश के कई हिस्सों तक पहुंच गया था। विद्रोह के लिए असरदार नेतृत्व का अभाव था। नाना साहेब, तात्या तोपे और रानी लक्ष्मीबाई की बहादुरी में कोई शक नहीं है, लेकिन इसके अलावा क्रांतिकारियों के पास ठोस लक्ष्य, असरदार योजना, अगले क्षण उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है, पूरी तरह से इनका नेतृत्व करने वाला नहीं था, जिसकी वजह से भारतीय सैनिकों के पास गोला बारूद और खाने पीने की चीजें कमी होने लगी और अंग्रेजों ने 8 जुलाई 1858 को इस विद्रोह को दबा दिया। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने वाले मंगल पांडे पहले भारतीय सैनिक थे। मंगल पांडे को इसके लिए फांसी की सजा सुनाई गई। पहले अंग्रेजों ने उनकी फांसी 18 अप्रैल का दिन रखा था। फिर अंग्रेजों को लगा कहीं ये विद्रोह दूसरे इलाके में न फैल जाए, इसलिए अंग्रेजों ने मंगल पांडे को 10 दिन पहले ही फांसी दे दिया। मंगल पांडे की देशभक्ति से जल्लाद भी प्रभावित था, जिसकी वजह से उनको फांसी देने से मना कर दिया था। इसके बाद कलकत्ता से जल्लाद को बुलाया गया। मंगल पांडे की कुर्बानी आगे चलकर भारत के क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणादायक बनी। अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।